हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है माँ। ये जो मूवी है वो शैतान यूनिवर्स के अंदर ही आती है, तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब देखो, मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये वीडियो मेन चैनल के ऊपर क्यों नहीं आई। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कॉपीराइट का बहुत इशू है, जिसकी वजह से मैं इसको मेन चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि इस नए चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका भी एंजॉयमेंट हो जाएगा, आप इजीली यहाँ पर सब कुछ देख पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से नई नई मूवीज और जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यहीं पर आने वाले हैं। और यहाँ खाली हॉरर नहीं, बल्कि दुनिया भर के सारे जॉनरास की वीडियोस आएंगी, ताकि आपको लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आप तक बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है चंद्रपुर नामक गांव से, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर भी चंद्रपुर नाम की जगह है। खैर, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा मेंशन या फिर राजबाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पर आज माँ काली की एक बहुत ही बड़ी पूजा हो रही थी, जिसको अटेंड करने के लिए गाँव के लगभग सभी लोग आए हुए थे। अब यहाँ इस मेंशन के मालिक को दिखाया जाता है, जिनकी पत्नी आज लेबर में थी, जो कि आज अपने पहले लड़के को जन्म देती है, जिसकी खबर केयर टेकर मालिक को देता है। तो मालिक बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब ये जो खबर होती है वो काली माँ की पूजा कर रही एक लड़की के पास भी जाती है, और वो खुशी से इसका ऐलान करती है। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं, जिसके अंदर जॉयदेव नाम का भी एक लड़का था, जो कि उस लड़की के पूजा करने से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार लड़का ही सर्वोपरि होता है और पूजा जैसे रिचुअल्स खाली उनको ही करने चाहिए। लेकिन इस गांव का नियम है कि जिसको भी माँ काली सपने में दर्शन देती है वही पूजा कर सकता है, मंदिर खोल सकता है। और अभी सपना उस पूजा कर रही लड़की को ही आया था। अब यहाँ पर मालिक की पत्नी ट्विंस को जन्म दे रही होती है, तो दूसरा बच्चा भी जन्म लेता है, जो कि एक लड़की थी। और ये देखकर सुनकर मानो वहाँ पर मातम सा फैल गया था। अब मालिक अपनी पत्नी के पास आते हैं और बेटे को तिलक लगाकर उसका नाम शुभंकर रखते हैं, और बेटी को उस पूजा करने वाली लड़की को सौंप दिया जाता है, यानी कि ट्विन लड़की को। अब वो पूजा कर रही लड़की उस नई नई जन्मी बच्ची को घर के पीछे बने हुए खंडर के अंदर एक पेड़ के सामने लेकर आती है, और बाकी लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो गए थे, जहाँ पर उस लड़की को बलिदान के लिए सैक्रिफाइस प्लेट के ऊपर रख दिया जाता है। फिर सामने हम एक बड़े से भयानक पेड़ को देखते हैं, जिसके सामने प्रार्थना करके उस लड़की को एक अस्त्र से, यानी कि एक खड़क से 2 टुकड़ों में काट कर उसकी बलि दे दी जाती है। अब ये जो हमने देखा वो तो भयानक था ही, लेकिन जब उस बच्ची का खून जमीन में समाता है तो और भी भयानक सच सामने आता है कि यहाँ पर अनगिनत लड़कियों के कंकाल दफन हो रखे हैं। मतलब कि यहाँ बहुत सारी बलि ऑलरेडी दे दी गई है, और वो बलि दी गई है उसी पेड़ को। तो उस पेड़ के अंदर जो शक्ति है उसको शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए, और अपनी ब्लड लाइन की जान बचाने के लिए। खैर, अब यहाँ से कहानी 40 साल आगे बढ़ती है, और हम देखते हैं अंबिका को, जो कि एक टीचर है और बच्चों को माँ काली की वो कहानी सुना रही थी। तो एक समय पर एक दैत्य था जिसका नाम रक्त बीज था, जिसको वरदान मिला कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? तो उसके रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी वहाँ पर एक दूसरा रक्त बीज प्रकट हो जाएगा, और ऐसे ही उसका खून जितना ज्यादा बहेगा उतने ज्यादा रक्त बीज आते जाएंगे। यानी कि इस दैत्य को, शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता। अब इस चीज से सारे देवतागण काफी परेशान थे, क्योंकि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था, और इसी के चलते दैत्य जो होता है वो देवों को खत्म करने में लगा हुआ था। और तब जाकर कुछ देवगण जो होते हैं वो माँ पार्वती से विनती करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। अब माँ पार्वती ये बात जानती थी कि उनका ये सौम्य रूप जो है वो रक्त बीज को हराने के लिए काफी नहीं है, या फिर ये कहें कि ये उनकी लीला थी। तब जाकर वो अपना रौद्र रूप धारण करती हैं और माँ पार्वती से बनती हैं माँ काली, यानी कि महाकाली। वो रक्त बीज से युद्ध करती हैं और उसके रक्त का एक एक कतरा विष की तरह खुद ही ग्रहण कर लेती हैं, और इस तरह से रक्त बीज का खात्मा होता है। खैर, अब फिर से अंबिका को दिखाया जाता है, जिसके पति का नाम है शुभंकर, जिसका जन्म हमने शुरुआती सीन में ही देखा था, यानी कि आज से 40 साल पहले। और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता, जो कि 12 साल की है। अब शुभंकर अपने परिवार और गांव के इन रिचुअल से, मान्यताओं से तंग आकर चंद्रपुर छोड़ चुका था, और जब से श्वेता पैदा हुई है वो कभी घर वापस नहीं गया, क्योंकि वहाँ गर्ल चाइल्ड के साथ क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसे ये डर था कि उसके परिवार, राजवाड़ी और गांव का जो श्राप है वो श्वेता का भाग्य और खुशियां ना छीन ले, तो उसने कभी उसे भी चंद्रपुर के बारे में बताया तक नहीं।
अब अंबिका जो है वो सब जानती है, लेकिन उसने भी अपनी बेटी से सब कुछ छुपाया हुआ था। लेकिन श्वेता के जो सवाल होते हैं ना, वो हमेशा उसके सामने आते रहते थे कि उसका परिवार कहाँ पर है। वो चंद्रपुर के बारे में हमेशा पूछती रहती थी, जिसको वो दोनों जैसे तैसे टालते रहते। अब एक दिन शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिताजी अब गुजर चुके हैं, तो वो वापस अकेले चंद्रपुर जाता है और उनका अंतिम संस्कार करवाता है। सारी विधि कंप्लीट होने के बाद में वो जॉयदेव से बात करता है और कहता है कि उसे अब ये राजबाड़ी बेचनी है, क्योंकि ये वैसे भी श्रापित है, तो यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब जॉयदेव उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, तो वो अपनी बेटी के बारे में नहीं बताता। लेकिन जॉयदेव जो होता है वो सच को भांप चुका था। वो उससे कहता है कि ये श्राप, दैत्य सब पुरानी बातें हो चुकी हैं और अब ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो यहाँ पर आ सकता है। वो कहता है कि जमाना बदल चुका है, सोच बदल गई है और अब सभी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब शुभांकर उससे थोड़ी बहुत बात करके रात को वहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर के बाहर उसका पैर एक रूट से लग गया था और थोड़ी सी जड़ उसके जूते में चिपक गई थी। अब वो अपनी गाड़ी से घर के लिए रवाना हो रहा था। जिसे रास्ते में अंबिका जो होती है वो श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग भेजती है, जिसको देखकर शुभांकर घबरा गया था, क्योंकि श्वेता ने चंद्रपुर में मौजूद उसी खंडर के अंदर लगे हुए उस पेड़ और उस पेड़ पर बने हुए चेहरे की तस्वीर बनाई थी। अब शुभांकर जैसे ही इस चीज को देखता है वो परेशान होकर अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क एरर से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब वो कार के अंदर बैठा ही हुआ था कि तभी हम वृक्ष असुर को देखते हैं, जो कि कार को अपनी जड़ों से जकड़ लेता है और शुभांकर को जलाकर खत्म कर देता है। जी हाँ, और जब ये खबर अंबिका को मिलती है तो वो इससे बुरी तरह टूट गई थी और ये सब कुछ उसी जड़ की वजह से हुआ था और पुलिस के हिसाब से शुभांकर का एक्सीडेंट हुआ था। अब धीरे धीरे गम में 3 महीने बीत जाते हैं और शुभांकर की मौत के नाइटमेयर्स उसे रोज परेशान कर रहे थे। अब एक दिन जॉयदेव जो होता है वो अंबिका को फोन करके ये कहता है कि शुभांकर ने राजबाड़ी बेचने के लिए बोला था, तो उसे ग्राहक मिल चुका है, तो वो और श्वेता वहाँ पर आ जाएं। लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देती है। तो वो उसको समझाता है कि शुभांकर यही चाहता था और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, तो वो वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाती है, जबकि हम जानते हैं कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब अगले सीन में ये दोनों ही चंद्रपुर पहुंच जाती हैं, जिसकी मुलाकात होती है केयरटेकर विकास और उसकी पत्नी नंदनी और बेटी दीपिका से, जहां पर दीपिका पहले ही दिन श्वेता की अच्छी दोस्त बन जाती है। अब श्वेता दीपिका के साथ वक्त बिता रही थी और अंबिका घर देखती है, जिसे काली मंदिर मिलता है, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था, यानी कि आखिरी बार वो 40 साल पहले ही खुला। वो पूछती है तो विकास ये बताता है कि यहाँ का नियम है, जब माँ काली किसी को सपने में दर्शन देती है तब वही व्यक्ति पूजा करता है, नहीं तो मंदिर बंद ही रहता है। और फिलहाल 2 सालों से किसी को भी माँ काली ने अपने दर्शन नहीं दिए। अब इसी बीच अंबिका 50 साल पुराने केयरटेकर और विकास के पिताजी से मिलती है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा भी था, और वो सालों से अपनी सुध बुध खो चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो अंबिका और श्वेता की आवाज को सुनते हैं तो वो ये देख सुनकर ये कहते हैं कि सर्वनाश होने वाला है। अब अंबिका इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और रात को सोने चली जाती है। तभी हम श्वेता को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसके पास खंडर से बहुत सारी गोस्ट गर्ल्स आती हैं, जो कि उसको निहारने लगती हैं। अब अगले दिन वो दीपिका के साथ थी और अपनी ड्राइंग्स उसको दिखा रही थी, तो उसे वो वृक्ष की ड्राइंग दिखाती है और वो ये कहती है कि उसे याद भी नहीं है कि ये उसने कब बनाया था। दीपिका बताती है कि ये खंडर के अंदर वाला ही पेड़ है और श्वेता वहां जाने की जिद करने लगती है। दीपिका उसे काफी मना करती है, ये भी कहती है कि वहां पर दैत्य रहता है जो कि उन्हें देख लेगा, लेकिन श्वेता इन बातों को नहीं मानती थी और उसे जबरदस्ती वो वहां पर ले जाती है। दीपिका दूरी रुकती है, लेकिन श्वेता उस खंडर के करीब, उस पेड़ के करीब तक आ गई थी। लेकिन अब तक अंबिका वहां पर आकर श्वेता को रोकती है और वो यहाँ पर क्यों आई है ऐसा पूछती है। वहां पर नंदनी भी थी, जो कि दीपिका पर बहुत गुस्सा करती है कि उसे यहाँ पर श्वेता को नहीं लाना चाहिए था। अब दीपिका की माँ उसे घर वापस लेकर आती है, जहाँ पर दीपिका का पहला पीरियड आ गया था, जिससे वो और ज्यादा परेशान सी हो जाती है और थोड़ा बहुत पूजा करके उसे कमरे के अंदर कैद कर देती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में हम उसी वृक्ष दैत्य को देखते हैं, जो कि अपनी जड़ों में दीपिका को जकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब नंदनी से बहुत ज्यादा परेशान होकर अंबिका के ऊपर गुस्सा करती है कि उसकी वजह से दीपिका वहां पर गई थी, क्योंकि श्वेता उसे पेड़ के पास ले गई और वहां पर दैत्य ने उसको देख लिया, जिसे अब वो अपने साथ ले गया है। अंबिका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो विकास बोलता है कि ऐसा ही है, दैत्य यहाँ पर सालों से ऐसा करता आ रहा है और वही उसको लेकर गया है। अब इसी बीच अंबिका बाड़ी बेचने के लिए ब्रोकर से मिलती है, जो कि उसको ये कहता है कि ये राजबाड़ी श्रापित है और इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। यानी कि यहाँ पर उसे जॉयदेव पर शक हो रहा था कि उसने उससे झूठ क्यों कहा। अब अंबिका दीपिका के जाने से परेशान है और जॉयदेव पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगता है। लेकिन सब यही कहते हैं कि दैत्य ही दीपिका को लेकर गया है, जिस पर वो भी यकीन नहीं करता।
अब गांव के सभी लोग और जॉयदेव भी यही कहता है कि हाँ, ये दैत्य का काम है। साथ ही साथ सभी श्वेता के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, तो अंबिका यहाँ पर ये कहती है कि इसमें श्वेता की गलती नहीं है। और अब अंबिका कहती है कि वो खुद खंडर जाएगी और दीपिका को वापस लेकर आएगी। वो पुलिस ऑफिसर के साथ खंडर में जाती है, जहाँ पर वो शैतानी पेड़ को देखती है, जिसके आसपास ढेर सारे ईविल पेड़ थे जिनके ऊपर चेहरे तक बने हुए थे। और उन्हें यहाँ पर दीपिका तो नहीं मिलती, लेकिन हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि उसके ऊपर ही नजर रख रही थी। अब अंबिका घर वापस आती है, जिससे श्वेता सवाल करती है कि ऐसा क्या सच है जो कि वो आज तक उससे छुपा रही है, और अब जाकर उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। तो अंबिका ये बताती है कि जब माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था, उसके खून को विष की तरह ग्रहण किया था, तो उसके बाद उसके खून का एक कतरा धरती पर गिर गया था, और जहाँ पर ये खून का कतरा गिरा वही जगह चंद्रपुर है। उस खून के कतरे से एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम है अमशजा। अब यहाँ अमशजा ने आते ही अपना आतंक शुरू कर दिया और उसने छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर उन्हें निगल कर अपनी शक्ति बढ़ाने का काम किया। खैर, अब अमशजा जैसे ही यहाँ पर आया, उसने लोगों के अंदर अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी। और तभी एक काली माँ के भक्त ने काली माँ से विनती करी, और काली माँ के पूजन के दौरान उनकी मूर्ति से एक खून की बूंद उस भक्त की आंख में चली गई, जिससे कि उसको शक्तियां मिली। इनफैक्ट हनुमान मूवी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। और अमशजा जो था वो डर के मारे छुपा रहा तब तक जब तक खुद भक्त के घर एक बेटी का जन्म नहीं होता। अब जब वो लड़की 12 साल की हुई तो अमशजा ने उसे अपने वश में लेकर प्रेग्नेंट कर दिया, अपना बीज उसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर भक्त की सारी शक्तियां उसकी बेटी में ही आ चुकी थी। तो अब अगर बेटी जिंदा रही तो उससे अमशजा को मारा जा सकता है। अब जब ये लड़की 12 साल की हुई तो अमशजा ने उसे अपने वश में लेकर प्रेग्नेंट कर दिया, अपना बीज उसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर जो भक्त के अंदर काली माता की शक्तियां थी वो भी उसकी बेटी के अंदर आ चुकी थी। तो अब अगर वो बेटी जिंदा रहती तो उससे अमशजा को मारा जा सकता था, लेकिन वो उसके ही और शक्तिशाली रूप को जन्म दे देती। तो भक्त ने एक कड़ा कदम उठाया और अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से बलि देकर अमशजा के मंसूबे को रोक दिया, यानी कि उसके बीज को रोक दिया। और उस भक्त की ब्लड लाइन है शुभंकर का परिवार। जी हाँ, और इसलिए ही इनके खानदान के अंदर जब भी बेटियों का जन्म होता है तो उनको खत्म कर दिया जाता है, ताकि अमशजा उनके वंश की बेटी से पैदा न हो जाए और भी ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये बॉडी जो है, ये जो राजघराना है, वो इतना ज्यादा शापित क्यों था। अब शुभंकर ये जानता था कि उसके पिताजी उसकी बेटी को खत्म कर देंगे, तो उसने पहले तो घर छोड़ा और फिर झूठ बोला कि उसे बेटा पैदा हुआ है। श्वेता बहुत डर जाती है कि उसका फेट अब क्या होगा, लेकिन अंबिका वादा करती है कि वो उसे कैसे भी बचा लेगी। अब इसी बीच हम अमशजा को देखते हैं जो कि दीपिका को अपने वश में लेकर ईविल बना लेता है। अब एक रात अंबिका को काली माँ अपने सपने में दर्शन देती है और अगले दिन वो मंदिर खोलकर पूजा शुरू कर देती है। अब दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर जॉयदेव के साथ उन बच्चियों के घर जाकर पूछताछ करता है जो कि कभी गायब हुई थी, और यहाँ पर वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। अब हम श्वेता को देखते हैं जिसको पहली बार पीरियड आए थे और अब तक दीपिका भी लौटकर वापस आ गई थी। डॉक्टर्स दीपिका को चेक करते हैं और ये बताते हैं कि बाकी लड़कियों और दीपिका के पीरियड्स रुक गए हैं, जो कि होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इसी बीच श्वेता को उसका फर्स्ट पीरियड आता है और मौका पाकर सभी ईविल गर्ल्स उसे उठाकर ले जाती हैं और उसे बचाने में ओल्ड केयर टेकर की जान भी चली जाती है। अब अंबिका उसे जैसे तैसे वापस ले आती है और जॉयदेव से ये कहती है कि इस गांव के लोग सब के सब ईविल के साथ हैं और उसकी बेटी को मारना चाहते हैं, तो अब वो यहाँ पर और नहीं रुकेगी। अंबिका अब श्वेता को लेके अगले ही दिन वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो ईविल गर्ल्स उन पर हमला करके उन्हें घायल कर देती हैं और श्वेता को उठाकर जॉयदेव को सौंप देती हैं, जिसको देखकर अंबिका हिल जाती है। हालांकि वो घायल थी तो बेहोश हो गई थी और जॉयदेव श्वेता को लेकर वहां से निकल जाता है। अब अंबिका को होश आता है एक पुरानी कुटिया में, जहाँ पर उसे वही बूढ़ी महिला मिलती है जो कि मूवी की शुरुआत वाली लड़की है जिसे हमने पूजा करते देखा था। जी हाँ, यहाँ पर ये ट्विस्ट काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी काफी कुछ समझ आ चुका था कि जॉयदेव में कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे ढूंढता हुआ जंगल आता है और यहाँ पर जॉयदेव उसको मिल भी जाता है, जो कि अपनी इविल स्माइल के साथ पुलिस ऑफिसर को मॉक करते हुए सच बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में 40 साल पहले वो लड़की जो थी, यानी कि जो पूजा कर रही थी, वो उस बच्ची की बलि नहीं दे रही थी बल्कि उसे बचाना चाहती थी ताकि अमशजा को हटाया जा सके। लेकिन जॉयदेव खुद बच्ची की बलि देता है। जी हाँ, और उस लड़की को असॉल्ट करके मरने के लिए छोड़कर सबसे ये कहता है कि वो एक डायनी है, जिससे कि सभी उस लड़की से दूर हो जाते हैं और तब से ही वो ये सब यहाँ पर छुपकर कर रही है। और आपको याद होगा कि शुरुआत से ही जॉयदेव उस लड़की से कितना चिढ़ रहा था जो कि पूजा कर रही थी। उसका ये मानना था कि ये सब काम मर्द लोगों का है, ना कि औरतों का। और उसके बाद उसकी सोच और भी ज्यादा गंदी होती चली गई।
जिसके चलते ही वो ये सब कुछ करता आ रहा था, बलिदान देता आ रहा था। और वो लड़की जो कि पूजा कर रही थी, उसको असॉल्ट करने के बाद उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया। वो सबसे कहने लगा कि वो एक डायनी है, जिससे कि सभी उस लड़की से दूर हो गए और तब से ही वो लड़की यहाँ पर छुप कर रह रही होती है। अब आगे एक दिन हुआ ये कि जॉयदेव को अमसजा दैत्य मारने आता है, क्योंकि उसने बच्ची को खत्म कर दिया था। जिसके चलते ये दैत्य जो होता है वो जॉयदेव से ये कहता है कि वो अपने रूप को इस बच्ची के जरिए जन्म दिलवाता, जिस पर वो माफी मांगकर ये कहता है कि जॉयदेव उसके लिए इसी वंश की बेटी लेकर आएगा और तब से वो उसकी सेवा कर रहा है। और यही रीजन था कि उसने श्वेता को यहाँ पर लालच देकर बुलाया था, यानी कि उसकी माँ अंबिका को। अब जॉयदेव 40 साल तक शुभांकर के परिवार के ऊपर नजर रखता आ रहा था, और जब शुभांकर यहाँ पर आया था तो ये सारा करा धरा किसी और का नहीं बल्कि जॉयदेव और इसी दैत्य का था। उसने जानबूझकर उसे खत्म करवाया ताकि उसकी बेटी यहाँ पर आ जाए, और अब वो यहाँ पर आ चुकी है तो उसने श्वेता को अमसजा को सौंप दिया ताकि वो उसे प्रेग्नेंट करके अपना बीज उसके अंदर डालकर अपना बचा हुआ काम पूरा कर ले, जिससे कि उसको जन्म मिल जाएगा और उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी, जो कि बहुत भयानक होंगी। बेसिकली उसको एक बॉडी चाहिए थी। खैर अब यहाँ पर वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है, और अभी जो अमसजा दैत्य होता है वो जॉयदेव को पूरी तरह से पोजेशन में लेकर उसे अपना होस्ट बना चुका था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका माँ काली की पूजा करके उनसे शक्ति लेती है और माँ काली उसको आशीर्वाद भी देती है। खैर अब वो उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ पर जॉयदेव उसको मिलता है, जिसकी इविल गर्ल्स उस पर हमला कर रही थी, बेसिकली अमसजा की। लेकिन वो उन सब से बचकर जॉयदेव को मारने आगे बढ़ती है। यानी कि जो अमसजा था उसने सारी लड़कियों को अपने पोजीशन में ले रखा था, या फिर ये कहें कि उनकी स्पिरिट्स को। लेकिन वो पेड़ों की जड़ों में उसे बांधकर उसका पूरा शरीर तोड़कर यहाँ पर अंबिका को खत्म कर देता है। अब वो श्वेता को प्रेग्नेंट करने की विधि करने लगता है, उसको एक काइंड ऑफ कोकून में बंद कर लेता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि जो अंबिका होती है ना, उसके पास उन बलि दी गई बच्चियों की सोल्स की शक्तियां और काली माँ की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर से जिंदा हो गई थी। और अब वो जॉयदेव से लड़ना शुरू करती है, एक तरह से उसी डीमन से लड़ना शुरू करती है। बेसिकली अब वो माँ काली के खड़क के साथ बहुत बढ़िया लड़ाई करके यहाँ पर उसे कमजोर करके उसी का दिल निकाल लेती है, और इससे अमसजा को खत्म कर दिया जाता है। अब इससे सभी लड़कियां जो कि ईविल की चपेट में थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, यानी कि उनकी सोल्स आजाद हो गई थी। लेकिन शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि श्वेता अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अमसजा को खत्म करने अंबिका को उसे ही खत्म करना होगा। अब वो भारी दिल से ऐसा करने ही वाली थी, लेकिन तब तक सभी बच्चियों की स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है। वो सभी उसको रोकती हैं, साथ ही साथ वो ओल्ड लेडी भी उसको रोकती है। वो समझाती है कि अब ये कर्ज खत्म हो चुका है, तो अमसजा अब वापस नहीं आएगा, यानी कि अब श्वेता को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसकी बलि देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब अंबिका और श्वेता जो होते हैं वो इस गांव से फाइनली चली जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे भयानक ट्विस्ट। आपको शैतान मूवी याद होगी, तो शैतान मूवी के अंदर जो वनराज होता है वो यहाँ पर आता है, जो कि असल में अमसजा का एसेंस ही लेने आया था। आपको याद होगा कि वो कितना भयानक था। और हम जानते हैं कि रक्त बीज जो था वो यहाँ पर कभी खत्म नहीं होता, 1 से 2, 2 से 4, या फिर वो अपना रूप बदलता रहता है। जिसके बाद में अब होता यह है कि जो वनराज होता है वो वहां पर उन अस्थियों को उठाता है, यानी कि अमसजा की, जिसके बाद में उसके अंदर उसकी शक्तियां आ जाती हैं। और वो ये भी कहता है कि शैतान कभी खत्म नहीं होते, जो कि बिल्कुल सही बात है। इट्स लाइक एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो खत्म नहीं होती, खाली एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और अब वो आगे काफी ज्यादा तबाही मचाने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये जो यूनिवर्स है वो काफी बढ़िया होगा, और इसके चलते ही शैतान 2 मूवी भी जरूर आएगी। हो सकता है कि आगे और भी इस तरह की मूवीज आने वाली हैं इस यूनिवर्स के अंदर। यानी कि अंबिका जो होती है उसने अमसजा को खत्म तो कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियां अब यहाँ वनराज के पास आ गई थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी माँ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो फिल्म है ना, ये मुझे एक बंगाली हॉरर सीरीज से मिलती जुलती है, जिसको मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं टाइटल में लिख भी दूंगा कि इंस्पायर्ड फ्रॉम विच सीरीज। ये मूवी जो थी वो अच्छी तो थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफी सारी मूवीज और सीरीज के मिलाकर बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ पर जो अमसजा डीमन या दैत्य दिखाया गया है, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर खाली यही दिखाया गया है कि ये एक तरह की नेगेटिविटी होती है या फिर डार्क एनर्जी होती है, जिसको अमसजा का नाम दिया गया। और देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, एनर्जी तो एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो खाली ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो इसके चलते हमें यही दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर छोरी और भी काफी सारी मूवीज जैसे कि डायनी सीरीज आई थी, उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि लड़कियों के साथ में कितना गलत करा जाता है, या फिर यहाँ पर ये सारी उल्टी सीधी प्रथाएं चलती रहती हैं। तो इन सब के बारे में भी दर्शाने की कोशिश करी गई है। और छोरी 2 के अंदर भी इसी तरह का दैत्य वाला ही कॉन्सेप्ट था। वो जो आदमी था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो
असल में एक दैत्य ही होता है जो कि किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके, अपनी फिजिकल फॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर सके। और यहाँ पर भी सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं जल्दी बंगाली सीरीज को लेकर आने वाला हूँ, तो उसको आप देखकर बताइएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉपी करा गया है या फिर नहीं करा गया है। लेकिन हाँ, मूवी यहाँ पर वन टाइम वॉचेबल है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। आपको ये मूवी कभी बोर नहीं करती। थोड़ी बहुत स्लो वगैरह हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल मूवी काफी सही है। जो VFX वगैरह थे वो कुछ जगहों पर थोड़े से ग्लिची लगते हैं, मतलब फील हो जाता है कि ये VFX का इस्तेमाल करा गया है। और अच्छा VFX वही होता है जहां पर आप ऑडियंस को चकमा दे सकते हैं कि उनको पता ना चले कि ये VFX है। हालांकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट मूवी का अच्छा है और शैतान से जो जोड़ा गया है वो भी काफी अच्छा है, तो देखने में तो आपको मजा जरूर आएगा। अब जैसे कि स्त्री यूनिवर्स बना था, ऐसे ही यहाँ पर ये शैतान यूनिवर्स बनने वाला है, जहाँ पर और भी फिल्में हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उस बंगाली सीरीज को एक्सप्लेन करूँ, शैतान मूवी को एक्सप्लेन करूँ, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इस नए चैनल के ऊपर पहली बार आप देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मूवी सीरीज मैं यहाँ गोस्ट सीरीज के ऊपर नहीं कवर कर सकता, उनको मैं यहाँ पर फ्रीली कवर कर सकता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग और नई नई मूवीज और सीरीज मैं यहीं पर लेकर आऊंगा, ताकि कोई रिस्क भी ना रहे और आप लोग भी एंजॉय कर सको। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए ताकि ये चैनल आगे जाए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए